हाँ जी, we are doing exercise 1.4, first question, first part, and we have to tell whether it is terminating or non-terminating rational expression. So for that, we have to make firstly the factors of the denominator. So when you are making the factors, Anna, so what do you see here? In the denominator, it is written 5 power 5. Okay, तो क्लियर कट आप लिखोगे एस क्यू इज इक्वल्स टू या क्यू इज ऑफ द फॉर्म जैसे मर्जी लिख दीजिए दैट इज 2 पावर m 5 पावर n where m and n belongs to whole number, so therefore 13 by 3125 is terminating rational numbers. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर? ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है इसका सेकंड पार्ट जो है, अगर मैं आपको बताती हूँ, लेट अस सी द सेकंड पार्ट आल्सो, है ना। सेम मैंने ऑलरेडी भी बताया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट सेकंड पार्ट 17 by 8 as clear cut है बेटा, same reason as q is of the form, therefore 17 by 8 is terminating rational number. ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब जरा अगर हम देखें, मेरे पास है सेवेंथ पार्ट, ओके, सेवेंथ पार्ट 1 to 9, 2 power 2, 2 power 2, 5 power 7 and 7 power 5. 7 एक्स्ट्रा है और इसकी कटिंग भी नहीं हो रही कोई, तो आप क्या लिखोगे? एज क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 power m 5 power n where mn belongs to whole number, therefore not a terminating rational number. ओके बेटा, क्लियर टू यू? किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर बेटा? एनी डाउट टू एनी वन, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। टेंकू, हाँ जी, विस्मन, यस बेटा, जस्ट वेट, हाँ जी, यस बेटा विस्मन। Ma'am, if we take P as like 20 or and Q as like 10, and then that is also as the 2 power m and 5 power n. हाँ जी बिल्कुल, But that's not terminating. व्हाई नॉट? 20 by 10, 20 by 10 आप पॉइंट्स खत्म हो गए, तो 2 बच गया, तो 2 को हम 2.0 नहीं लिख सकते विस्मन? 2 कैन बी रिटन एज 2.0, हुआ तो टर्मिनेटिंग ना, रैशनल नंबर ही है जो ये जितने भी है ना, तो जब खत्म तो हो ही गया ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है कि ये चलता जाए, वो डिवाइड होता जाता है। यस विवान, यस विवान बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे जज होगा? नॉन क्वेश्चन में रिपीटिंग वाला था ना, क्वेश्चन में लिखा है बेटा, यहाँ पर यही पूछा गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बेटा ये चीज हम आपको बाद में जो है ये बताते हैं, कि अभी सिर्फ हमें ये पूछा गया कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, क्योंकि अगर एक टर्मिनेटिंग होगा तो ऑब्वियस है वो इस फॉर्म में होगा, जो टर्मिनेट नहीं करेगा ऑब्वियस है वो रैशनल नंबर पे नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग होगा सब, क्योंकि एक रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट करता है या किसी एक पॉइंट के बाद वो डिवाइड जो है रिपीट होना शुरू हो जाता है। ओके एवरीवन, ओके, है ना। इफ एनी नंबर इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म ना, तो वो 100% जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, क्योंकि वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरैशनल नंबर बन जाता है। यहाँ जितने भी हमें एग्जांपल दिए हैं वो रैशनल नंबर के लिए। ओके ओके चलिए ओके है ना? तो मेरे पास होंगे नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 मैं करवाने लगी हूँ अब आपको। उसने कहा राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसने कहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज numbers in question 1 above which have terminate decimal expansion। जिनका टर्मिनेट है तो वो कहता है कि वो करके भी बताओ, लेकिन विदाउट एक्चुअल डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो वो कैसे बताते हैं मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ इसी क्वेश्चन को। ये मुझे पता है कि ये टर्मिनेटिंग है बट बिना एक्चुअल डिवीजन के मैं कैसे बताऊं, उसके लिए मैं क्या करूंगी बेटा, जो नंबर 2 और 5 में से जिसकी पावर सबसे ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर में दोनों पावर सेम करनी। तो अगर पावर सेम करनी है, जैसे जहाँ यहाँ पर 5 है ही नहीं, तो मैं 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। उसका बेनिफिट पता क्या होगा, नीचे मेरे पास ये 2 5 का 10 और 10 की पावर 3 बन गई यानी 1000 बन गई। और ऊपर क्या बना, आप 17 को 5 की पावर 3 मेरे पास, आप चाहे ब्रेक ब्रेक करके कर दो, हमें कुछ नहीं है। जैसे मुझे पता है 5 की पावर 3 जो है वो 125 होता है, मैं आपको करके बता रही हूँ। ये 2 10 और वही है 125, यानी 125 को मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 35 3 14 प्लस 3 17 1 8 5 2 1 तो 5 12 और 1 ये 10 प्लस 1 11 और ये आया मेरे पास। अब आप खुद सोचिए कि मेरे पास जो है देखो सिर्फ मल्टीप्लाई करने पे टर्मिनेट करना है तो यहाँ पर 2.125 अपने आप देखिए जितनी मैक्सिमम पावर होती है। यहाँ पहले 5 की पावर कोई नहीं थी यानी 5 की पावर 0 और 2 की पावर 3, बड़ी पावर कौन सी है 3। तो देख लो ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस पे टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट मतलब एंड कर गया। बात समझ आई सबको, टर्मिनेट मींस उसने एंड कर दिया अपने आप को। क्लियर टू यू बेटा, क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तो कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। यानी आपको अगर कहा गया विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन यू हैव टू राइट द डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप डिनोमिनेटर में अगर 2 कम है तो 2 से कर दो, 5 कम है तो 5 से कर दो, मतलब नीचे सेम पावर बनानी। ठीक है, और एक एग्जांपल करें ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। मेरे पास जो है अगर मैं देखूं तो आई एम हैविंग अ नंबर सपोज 6th पार्ट इज देयर। 6th पार्ट में मेरे पास 23 और 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर, ठीक है। तो ऑब्वियस है मेरे पास यहाँ पर बेटा अगर देखोगे 2 की पावर ज्यादा है 5 की पावर कम है तो मुझे एक 5 चाहिए, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा 15 और 1 10 11 और नीचे क्या बन जाएगा 1000। तो ऑब्वियस है लगाऊंगी तो बेटा 0.115 टर्मिनेट तो किया ना। यस दक्षिता बेटा, यस दक्षिता, यस बेटा। मैम जो 2 की पावर होगी वही 5 की पावर भी लेंगे। ये होनी चाहिए, बनानी है वही बनानी है अगर वो टर्मिनेट करता। अगर अगर डेसिमल एक्सपेंशन में छोड़ना है, अदरवाइज अगर नहीं करना तो पावर डिफरेंट भी होगी लेकिन वो टर्मिनेट जरूर करेगा। आप देखो 6th पार्ट में 2 और 5 की पावर अलग अलग थी, जब अलग अलग थी तो मैंने सेम बनाया, जस्ट उसको क्या करने के लिए मैंने सिर्फ बेटा उनको जो है वो करने के लिए कि वो टर्मिनेट में एक्सपेंशन में कर सकूं। यस जो है विवान अनम्यूट योरसेल्फ, विवान अनम्यूट योरसेल्फ। सेवंथ पार्ट करा दो एक बार। हाँ जी हाँ जी 7th पार्ट
ओके, 7th पार्ट वी विल डू। हाँ जी, 7th पार्ट बेटा अगर आप देखो मेरे पास 7th पार्ट में इफ आई सी 1 to 9 मेरे पास, और 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पर 5 बेटा, ये तो अगर दिख नहीं रहा। जस्ट वेट किया करो। हाँ जी, अगर आप देखो यहाँ पर 7 पावर 5 एक्स्ट्रा है। मैंने आपको कहा था टर्मिनेट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, टर्मिनेट करने के लिए वो कभी भी वो उसकी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो 7 पावर 5 है, तो ये टर्मिनेट कैसे करेगा, ये टर्मिनेट कर ही नहीं सकता है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके विवान? यस यस ठीक। हाँ जी, और बोलिए और किसकी प्रॉब्लम थी? एनी अदर चाइल्ड, अनम्यूट योरसेल्फ। यस दिव्यांश, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैम जो आपने 6th क्वेश्चन कराया मैम, आपने 5 की पावर को 3 बनाने के लिए ऊपर और नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों किया है 5 से? बेटा क्योंकि 2 और 5 की पावर सेम होगी तो तभी 10 बनेगा। आप खुद सोचो ना, ओके मैम। 5 था 10, और अगर नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो मैं डेसिमल लगा सकती हूँ। तो दैट्स व्हाई आई हैव डिड दिस। ओके हाँ जी मैम, अगर जिसकी पावर बड़ी होती मैम वही लेना होता ना उसके। उतना बनाना है, पावर सेम करनी, तभी हम नीचे ओके मैम। 100,000 10,000 कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ सेकंड पार्ट के भी आप जो है कॉपी पे क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट 3 पार्ट्स, क्वेश्चन सेकंड के लास्ट 3 पार्ट्स आप कॉपी पे करोगे। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन जो है आप करोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 3 के। तो इसके लिए मेरे पास जो है व्हाट वी हैव टू डू हियर क्वेश्चन नंबर 3 पे, फर्स्टली वी हैव टू रीड द क्वेश्चन सो दैट कि आपको समझ आए हमने क्वेश्चन क्या करना है इसमें। तो आप बेटा देखिए, द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सटेंशन एज गिवन बिलो। उसने कहा कि मेरे पास जो रियल नंबर दिए हैं वो नीचे दिए। आपको पता है रियल नंबर जो है वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। रियल नंबर कैन बी रैशनल, रियल नंबर कैन बी इरैशनल। हमें बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। क्योंकि एक नंबर अगर रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। नाउ व्हाट इज रिटन, if they are rational and of the form p by q, then what can you say about the prime factors of q? वो कहते हैं कि अगर ये रैशनल है तो ऑब्वियस है कि वो p by q फॉर्म में होगा। तो उसने कहा कि अगर वो p by q फॉर्म में है तो आप मुझे बताइए कि इसका डिनोमिनेटर q किस फॉर्म में। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि अगर वो मेरे पास टर्मिनेटिंग है मतलब डेसिमल के बाद किसी फिक्स्ड पॉइंट पे आके उसका आगे काम खत्म हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो बेटा तभी उसका जो है डिनोमिनेटर है वो 2 पाई पावर mn की फॉर्म में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूं थर्ड के क्वेश्चन फर्स्ट में व्हाट इज रिटन हियर इन द स्टेटमेंट 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 9 ये नंबर दिए। क्लियर कट देखो ये डेसिमल के बाद क्या है, कौन सी पोजीशन में जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th पोजीशन में जाके डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया। इफ इट इज टर्मिनेट ना, है ना टर्मिनेट आपके पास, तो 100% ये रैशनल नंबर है। और बेटा रैशनल नंबर में जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होती हैं उनकी फॉर्म ऐसी होती है
तो आप कहोगे इट इज रैशनल नंबर, इट इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। देयरफॉर जो q की फॉर्म है वो 2 पावर m 5 पावर n, वेयर m और n जो है वो होल नंबर को बिलोंग करते हैं। ओके जी, क्लियर। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें, यू सी द सेकंड पार्ट, है ना, मेरे पास जो है सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या है बेटा, इफ यू सी सेकंड पार्ट मेरे पास है 0.1201, ठीक है जी, 1201 2001 20001 20000 सो ऑन। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी 9th में भी हमने पढ़ा है, मैं आपको बता दूं 9th में हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा कि इररेशनल नंबर, मैंने पता कैसे याद किया हुआ है, इररेशनल, इर मतलब नॉट, नॉट, मैं फिर बता रही हूँ, इररेशनल नंबर, इररेशनल मतलब इर को मैंने याद किया हुआ नॉट से, यानी नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो वो टर्मिनेट करे, नॉन रिपीटिंग, ना वो रिपीट करे, है ना। तो अब आप ये क्वेश्चन देखो, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट कर रहा है, दोनों चीजें हैं, तो ये नंबर कभी भी रैशनल नहीं हो सकता, ये क्या है, इररेशनल नंबर। दिस इज व्हाट, इररेशनल नंबर। दिस इज, आप लिखोगे दिस नंबर इज, नंबर को आप पूरा लिखना नहीं तो नो से ना लिख दें, दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये रिपीट कर रहा है ना ये टर्मिनेट कर रहा है, therefore irrational number। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट मेरे पास जो है, just see here last part here, तो what is given in the statement, ये देखिए मेरे पास जो है थर्ड पार्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार, ये कौन सा है, अगर मैं देखूं ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटेड है लेकिन रिपीट, बार का मतलब क्या, रिपीट होता, रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट मतलब इसका एंड नहीं होता बार का मतलब, लेकिन रिपीटिंग है, बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से 1, तो ये कौन सा हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ। मैं आपको फिर से, जैसे मैंने इररेशनल नंबर का लिख के दिया ना, तो मैं रैशनल नंबर का भी आपको यहाँ पर लिख देती हूँ कि रैशनल जो नंबर होती है ना वो बेटा 2 टाइप की होती है, एक टर्मिनेट कर जाए, जब टर्मिनेट ही करके तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दूसरा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, मेरे से तब भी विवान ने पूछा था, मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगी, बट तब मैंने थोड़ा सा बताया है ना, रैशनल नंबर हमेशा ऐसी दो फॉर्म में होते हैं, इररेशनल की होती है एक टाइप, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मुझे ये तो पता चल गया कि इट इज रैशनल नंबर, बट अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका उसने कहा डिनोमिनेटर बताइए, बार वाले क्वेश्चंस में बेटा कभी भी
जो है वो डिनोमिनेटर वो 2 और 5 वाला नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जहां पर हमारा रिपीटिंग चल रहा होता है ना, तो वहां पर कभी भी अगर आप देखोगे ना बेटा, तो डिनोमिनेटर 2 और 5 वाला नहीं होता। बच्चे यही करते हैं, मैम ये रैशनल नंबर है। मैंने तो आपको जो टर्मिनेटिंग की टाइप करवाई उसमें मैंने आपको बोला बेटा कि वो टर्मिनेट करना चाहिए, तभी 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए डिनोमिनेटर, बट बेटा यहाँ पर तो नहीं है। तो दैट मीन्स कि मैं बेटा इसमें जो है, नो डाउट आपकी बुक में अगर आप पीछे देखोगे ना, तो उसमें उन्होंने यही लिखा है कि रैशनल नंबर है और P और Q विल हैव द फैक्टर जो है यहाँ पर 2 और 5 नहीं होगा, बाकी कोई भी हो जाए, नो डाउट इट्स ए रैशनल नंबर। लेकिन क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि टर्मिनेट करने के लिए 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए। यहाँ एक भी 2 या एक भी 5 आ गया तो ये टर्मिनेट कर गया, बट उसने तो नॉन टर्मिनेट कहा है ना। इसका मतलब आप कहोगे Q must have factors other than 2 and 5। 2 और 5 को छोड़ के कोई भी इसका फैक्टर आ जाए बेटा, कोई भी फैक्टर आ जाए चलेगा, लेकिन 2 और 5 में नहीं। क्योंकि अगर मान लो 2 आ गया, सपोज आपका 2 आ गया, अगर 2 आ गया बेटा तो आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। 5 आ गया तब भी आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे तब भी आपका टर्मिनेट आ गया। इसीलिए आप लिखोगे Q must have factors other than 2, sorry, denominator must have factors other than 2 and 5। अच्छा, ये जो फैक्टर्स है ना, ये भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि हम जितने बाकियों की तो हम कटिंग ही कर देते हैं। सबको बात समझ आ गई? अच्छा, एक और काम आप कर सकते हो, यहाँ पर जहाँ मैंने ये चीज लिखी है ना, ये वाला रैशनल नंबर वाला, तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर ही सब कुछ लिख सकते हो कि अगर टर्मिनेट कर रहा है रैशनल नंबर तो Q की फॉर्म जो है, Q की जो फॉर्म है वो कैसी होगी? Q जो है वो 2 पावर m 5 पावर n। लेकिन यहाँ पर Q जो है must have factors other than 2 and 5। 2 और 5 को छोड़ के कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। सिर्फ यही है लास्ट एक्सरसाइज में, और कुछ भी नया नहीं। और मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताया कि उसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 कब टर्मिनेट करते हैं, जितनी 2 और 5 की एक्स्ट्रा पावर। ओके, now anything chapter is completed, anything you want to ask please ask me।